नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सक्सेस एजुकेटर के यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आज हम एक नई वीडियो के साथ जो कि हमारे हिस्ट्री के क्वेश्चंस रहने वाले हैं। ख़ास तौर पे आज मैंने क्वेश्चंस उठाए हैं सोशल रिफॉर्म से लेके, जो कि आपके सांस्कृतिक और सामाजिक सुधार आंदोलन जो हुए थे उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिए हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। तो ये आपके सभी जो आपके एग्ज़ामिनेशन होने वाले हैं सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। आप इसे जो वीडियो को जो है आप मॉक टेस्ट की तरह लीजिएगा, आप खुद ही पहले अटेम्प्ट कीजिए क्वेश्चन, उसके बाद ही आंसर देखिएगा। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साइड में आपको बेल आइकन देखने को मिलेगा, उसे ज़रूर दबाएँ। तो चलिए बिना किसी देरी के हम करते हैं लेक्चर को स्टार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रथम आर्य समाज 1875 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया था? तो सबसे पहली बात जो आ गई यहाँ पे, आर्य समाज की जो स्थापना थी किसने की थी? तो वो की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ओके, कब की थी? तो 1875 में की थी। और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कहाँ पे की थी, तो इसका राइट आंसर है बम्बई। तो बम्बई में जो है 1875 में जो है आर्य समाज की स्थापना की गई। उसके बाद जब 1877 में जो है ये जो इसका मुख्यालय था वो लाहौर में स्थापित कर दिया गया। तो 1875 में जो है ये बम्बई में स्थापित हुआ और उसके बाद 1877 को जो है लाहौर में इसे स्थानांतरित कर दिया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुनियादी शिक्षा का विचार पहले किसने प्रस्तुत किया था? तो बुनियादी शिक्षा का विचार जो है तो सबसे पहले किसने रखा था? तो इसका राइट आंसर आप पहले खुद अटेम्प्ट कीजिए, फिर उसके बाद ही मेरा आंसर देखिएगा। तो इसका राइट आंसर है महात्मा गांधी। ओके, तो बुनियादी शिक्षा का विचार महात्मा गांधी ने रखा था। इनकी एक योजना थी जिनका नाम था वर्धा योजना। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वर्धा योजना। ओके, तो ये जो योजना थी ये 1937 में आई थी, गांधी जी द्वारा लाई थी। इसमें क्या था कि जो हमारे जो आप विद्यार्थी हैं, विद्यार्थियों को जो है मातृभाषा में जो है 7 वर्ष तक जो है विद्या का अध्ययन करवाना था। तो विद्या का अध्ययन जो है 7 वर्ष तक जो है अपनी मातृभाषा में उसका अध्ययन करवाना था। वर्धा योजना जो थी महात्मा गांधी की, तो ये कब आई थी? 1937 में। और इसका जो उल्लेख जो है इन्होंने अपनी हरिजन जो इनकी पत्रिका थी उसमें भी किया है। तो हरिजन किसकी थी? ये महात्मा गांधी जी द्वारा लिखी गई थी। तो वर्धा योजना से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये आप याद रखें, ये महात्मा गांधी जी के द्वारा बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अलीगढ़ आंदोलन का संस्थापक कौन था? तो अलीगढ़ आंदोलन किसने स्टार्ट किया था? तो इसका राइट आंसर है सर सैयद अहमद खान। तो अलीगढ़ जो है सर सैयद अहमद खान ने स्टार्ट किया था। कब किया गया था? तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो 1875 में जो है ये जो है स्थापना की गई थी इसकी। सबसे पहले इसका नाम था एंग्लो मुस्लिम स्कूल। ओके, या फिर आप बोल सकते हैं एंग्लो ओरिएंटल स्कूल। तो एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज या फिर एंग्लो ओरिएंटल स्कूल था सबसे पहले इसका नाम। उसके बाद जो है 1920 को इसका नाम बदल के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी रखा गया था। तो जो कि अभी भी इसका नाम यही है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है इसका नाम है। पहले इसका नाम क्या था? एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। ओके, तो ये आपने कंफ्यूज नहीं होना है। अलीगढ़ जो यूनिवर्सिटी ये कब बनाई गई थी? 1920 को इसका नाम चेंज कर दिया गया था। तो ये आपने याद रखना है। एक और बात जो इनसे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट है, 1865 में जो है 1865 में इन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी का जो है इन्होंने गठन किया था। तो साइंटिफिक सोसाइटी से भी रिलेटेड इनका नाम जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर सैयद अहमद खान के विषय में क्या सत्य नहीं था? तो सर सैयद अहमद खान के विषय में इनमें से जो स्टेटमेंट है आपको गलत बतानी है, वो सत्य नहीं था। सबसे पहले स्टेटमेंट बोल रही है उन्होंने अलीगढ़ में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का प्रारंभ किया। ये हमने ऊपर पढ़ा, ये तो राइट है। अब सेकंड है, वह मुस्लिम लीग के एक नेता थे। तो ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जो है मुस्लिम लीग जो है 1906 में बना था और इनकी जो मृत्यु हो गई थी वो हो गई थी 1898 में। ओके, 1898 में इनकी मृत्यु हो गई थी और जो मुस्लिम लीग बना था वो 1906 में बना था। इसलिए जो है यहाँ पे इसका ये रॉन्ग आंसर होगा। तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास, नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है? तो नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है? आप खुद अटेम्प्ट कीजिए, उसके बाद मेरा आंसर देखिएगा।
तो नए भारत का जो है पैगंबर बोला जाता है राजा राम मोहन रॉय को। तो राजा राम मोहन रॉय को जो है नए भारत का पैगंबर बोला जाता था। और इनको एक और नाम भी दिया गया था जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन में मैंने आपको दिया है, भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका भी राइट आंसर होगा राजा राम मोहन रॉय। और एक और नाम इन्हें दिया गया था भारतीय राष्ट्रवाद। तो भारतीय राष्ट्रवाद अगर आपसे पूछा जाए कौन था, तो वो राजा राम मोहन रॉय जी थे। और अगर पूछा जाए भारतीय पुनर्जागरण का जनक कौन था, तो ये भी फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस, तो ये भी जो थे हमारे राजा राम मोहन रॉय थे। और नए भारत का पैगंबर भी इनका नाम ही जुड़ा हुआ है। तो ये आपने कंफ्यूज नहीं होना है, 3 नाम जो हैं ये इनसे ही रिलेटेड हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ब्रह्म समाज का संस्थापक था। तो ब्रह्म समाज भी इन्होंने स्टार्ट किया था राजा राम मोहन रॉय ने। कब किया था? 1875 में। ओके, तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रार्थना समाज जो थे, इनके संस्थापक कौन थे? तो प्रार्थना समाज के संस्थापक थे हमारे आत्माराम पांडुरंग। ओके, आप खुद अटेम्प्ट करिए इन क्वेश्चंस को और उसके बाद ही मेरा आंसर आप देखिएगा। तो आत्माराम पांडुरंग जो थे ये 1867 में इन्होंने केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से, तो मुंबई में जो है, मुंबई जिसे अभी बोला जाता है, मुंबई में जो है प्रार्थना समाज की जो स्थापना की गई थी। कहाँ पे? मुंबई। तो यहाँ पे इन्होंने प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी किनके साथ मिलके? तो केशव चंद्र सेन के साथ मिलके इन्होंने 1867 को, ओके 1867 को जो है इसकी स्थापना की गई थी। और इनके साथ एक और जो थे प्रमुख संस्थापक जो थे इसके, वो थे हमारे एम जी रनाड़े। इनका पूरा नाम है महादेव गोविंद रनाड़े। तो महादेव गोविंद रनाड़े और आत्माराम पांडुरंग और केशव चंद्र सेन, इन्होंने तीनों ने मिलकर जो है प्रार्थना समाज का जो है गठन किया था। पर मेनली तौर पे आत्माराम पांडुरंग का नाम आता है इसकी संस्थापक की ओर से। ओके, तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे हमारे, इनका मूल नाम था मूल शंकर। तो मूल नाम था मूल शंकर भाई, स्वामी दयानंद सरस्वती का। तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास, निम्न में से किसके मुख्य प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ? तो सती प्रथा का जो विघटन जो है, हम बोलेंगे उन्मूलन कब हुआ था, किसके समय में हुआ था? तो राजा राम मोहन रॉय का इसमें काफ़ी बड़ा हाथ है। ओके, इनके द्वारा जो है 1818 में ही जो है इसके खिलाफ जो है आंदोलन छेड़ दिया था इन्होंने। और उसके बाद क्या हुआ कि जो गवर्नर जनरल आए विलियम बेंटिक जो थे हमारे गवर्नर जनरल, उन्होंने 1829 में जो है लॉ बनाकर, कानून बनाकर जो है सती प्रथा पर जो है प्रतिबंध लगा दिया था। ओके, तो 1829 को जो है विलियम बेंटिक, अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि विलियम बेंटिक आ गया, राजा राम मोहन रॉय आ गया। कभी भी जो है आपके क्वेश्चन में ये दोनों नाम नहीं आएंगे, कभी भी आपको एक क्वेश्चन में ये दोनों नाम नहीं आएंगे। अगर आपको पूछा जाएगा गवर्नर जनरल की फॉर्म में, तो गवर्नर जनरल कौन थे उस समय? तो वो थे विलियम बेंटिक। अगर सती प्रथा की ऐसे आपको सोशल रिफॉर्मर का नाम आ जाए वहाँ पे कंपेयर करने को, तो वहाँ पे आंसर होगा राजा राम मोहन रॉय। तो विलियम बेंटिक और राजा राम मोहन रॉय साथ में जुड़े हुए हैं सती प्रथा के। तो इन्होंने 1829 को जो है इसका वो कर दिया था उन्मूलन। ओके, सबसे पहले जो है ये बंगाल प्रेसिडेंसी, जो आपकी बंगाल प्रेसिडेंसी थी वहाँ पे लागू किया गया। लेकिन एक साल बाद ही 1830 में इन्होंने मद्रास में और बम्बई में भी इसका जो है वो लागू कर दिया। ओके, तो ये लॉ जो है 1830 में तीनों प्रेसिडेंसी में लागू हो चुका था। तो ये है। नेक्स्ट हमारे पास, रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन का फेलो बनने वाला सबसे पहला भारतीय कौन था? तो रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन में भारत का पहला फेलो बनने वाला कौन था? तो ये था S.C. वाडिया। तो S.C. वाडिया थे रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन के फेलो बनने वाले सबसे पहले भारतीय। नेक्स्ट है यंग बंगाल आंदोलन जो है, इनके नेता कौन थे? तो यंग बंगाल आंदोलन से कौन जुड़े हुए थे? हमारे हेनरी बिबियन डिरोजियो। तो हेनरी बिबियन डिरोजियो जो थे ये यंग बंगाल आंदोलन से जुड़े हुए थे। इन्हें जो है एक और नाम से पुकारा जाता है, जो कि है आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि।
आधुनिकवाद का राष्ट्रवादी कवि, यानी कि पोइट ऑफ मॉडर्न इंडिया। ओके, तो पोइट ऑफ मॉडर्न इंडिया भी जो है हमारे हेनरी विबियन थोरोजियो को बोला जाता है, या फिर एक और नाम से भारत का मेजिनी, भारत का मेजिनी भी जो है इन्हें बोला जाता है, भारत का मेजिनी, भारत का मेजिनी और पोइट ऑफ मॉडर्न इंडिया, तो इनको बोला जाता है। नेक्स्ट है सर्वोदय का आशय क्या है। तो सर्वोदय का आशय क्या है, ये टर्म किससे रिलेटेड है सबसे पहले, तो भाई ये टर्म जो है हमारे महात्मा गांधी जी के साथ रिलेटेड है। तो इसका मतलब होता है सबका उत्थान। तो सबका उत्थान जो है इसका मीनिंग होता है, जो इन्होंने ये कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया था, तो इन्होंने ये कॉन्सेप्ट जो है ये जॉन रस्किन की इन्होंने एक पुस्तक पढ़ी थी, जॉन रस्किन की पुस्तक थी अनटू द लास्ट। तो उनकी पुस्तक को पढ़ के इन्होंने ये जो है सर्वोदय का कॉन्सेप्ट लेके आए, जो कि इन्होंने जो ग्रहण किया था जॉन रस्किन की बुक से अनटू द लास्ट। तो ये क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं कि ये बुक किसने लिखी थी, तो बुक किसने लिखी थी, जॉन रस्किन ने, और ये किससे रिलेटेड है, गांधी जी के रिलेटेड है, सबका उत्थान सर्वोदय। ओके, तो ये जो है मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ, इसे आप नोट डाउन कर लिए साथ ही साथ। नेक्स्ट है हमारे साथ, निम्नलिखित में से वह कौन सा आयोग था जिसमें सबसे पहले भारत में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान दिया गया था। तो प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पर सबसे पहले कौन सा कब ध्यान दिया गया था, कौन सा आयोग लेके आए थे, तो इसका राइट आंसर है चार्ल्स आयोग। जो चार्ल्स आयोग था इसमें जो है प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान दिया गया था सबसे पहले। और इस आयोग ने क्या सुझाव दिया था कि ग्राम स्तर पर जो है देशी भाषा के माध्यम से जो है अध्ययन करवाना। ओके, प्राथमिक पाठशालाओं में जो है देशी भाषा में, जैसे कि हमारी लोकल लैंग्वेज होती है, वहाँ पे उस लैंग्वेज में जो है पढ़ाया जाता था। और ये जो थी इस बात चार्ल्स आयोग में ये बातें रखी गई थी। और उनसे ऊपर जो है जिला स्तर पर भी जो है एंग्लो वर्नाकुलर हाई स्कूल बनाए गए। एंग्लो वर्नाकुलर हाई स्कूल, वर्नाकुलर क्या, लोकल लैंग्वेज में जो है वहाँ पे शिक्षा दी जाती थी। तो जो माध्यमिक स्तर पे और प्राथमिक स्तर पे जो है यहाँ पे शिक्षा दी जाती थी वर्नाकुलर फॉर्म में। ओके, या फिर आप बोल सकते हैं लोकल जो लैंग्वेज रहती है उस फॉर्म में दी जाती थी। तो ये जो थे हमारे 14 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, आप मॉक टेस्ट की तरह इसे लीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में लिखिए आप, अगर आपको और जो है मॉक टेस्ट चाहिए हिस्ट्री के रिलेटेड, या फिर आपको पर्टिकुलर मॉडर्न से चाहिए या मिडीवल से चाहिए या एंशिएंट हिस्ट्री से चाहिए, तो आप बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।